नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एसएससी इंडिया 101 पर स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे रीजनिंग से टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, इसी स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह देखने के बाद में आपको देखना है कि बड़ी संख्याएं कहाँ हैं, किस साइड में हैं। जिस साइड में बड़ी संख्याएं होती हैं अधिकतर क्वेश्चन उसी साइड से सोल्व हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर है 21, यहाँ पर है 25। जिस तरह से यहाँ पर 21 और 25 आया है उसी प्रकार से यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 3। हम इन दो संख्याओं का क्या करें कि हमारा ये 21 हो जाए। देखिए जो आगे दो संख्याएं दी हुई हैं इनको आप जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए, कुछ भी करिए, मगर यहाँ पर जो 21 दिया हुआ है इसे लाना होता है। देखिए इसे हम जोड़ेंगे 8 3 11 हो जाएगा, मगर 21 नहीं होगा। जब जोड़ने पर नहीं होता है तो क्या करेंगे, इसे हम गुणा करके देखेंगे। 8 और 3 को गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 तिरिक 24। देखिए 24 हुआ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो 3 दिया हुआ है इसे हम माइनस कर देंगे। 24 में हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 21। देखिए 21 यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे 6 और 5 गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 6 पंचे 30। 30 में ये 5 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 25। तो ये क्या कर रहा है, ये दो संख्याओं को आपस में गुणा करता है, उसके बाद में जो संख्याएं बीच में दी होती हैं उसी को माइनस कर देता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 2 है, इनको हम गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। 24 में ये 2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, हमारा बचेगा 22। देखिए यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या होगी 22। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, उसके बाद में उसका आंसर देना है। तो देखिए दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, इसी स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 14 जिस तरह से आया है और इसमें 14 जिस तरह से आया है उसी प्रकार से यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर है 4, यहाँ पर 10, यहाँ पर 18। हम इन तीन संख्याओं का क्या करें कि हमारा यहाँ पर 14 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर 18 है, 18 में हम ये 8 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10। देखिए 10 यहाँ पर हो रहा है, 18 में हमने ये 8 माइनस कर दिया तो हमारा 10 हो गया। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 10 है, 10 में हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। देखिए 4 हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 18 है, 18 में हम 14 माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 14 है, 14 में हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा 8 बचेगा। इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पर 22 है, 22 में हम ये 14 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 8। देखिए 8 बच रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ 22 है, 22 में 8 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 14 हो रहा है। इसी तरह देखिए यहाँ पर 15 है, 15 में 4 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 11। देखिए 11 बचा। यहाँ पर 11 में से क्या करेंगे, ये 6 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 5। तो देखिए यहाँ पर 15 है, 15 में हम 5 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना यहाँ पर हो जाएगा, हमारा होगा यहाँ पर 10। तो 10 किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसे आप एक तरीके से और सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6, इनको आप प्लस करोगे 8 और 6 तो हो जाएगा 14। इसी तरह से यहाँ देखिए इसमें भी 8 और 6 दिया हुआ है, इसे आप प्लस करोगे तो 8 6 हो जाएगा 14। तो यहाँ देखिए यहाँ पर 4 और 6 है, इसे आप प्लस करोगे तो होगा 10। तो 10 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में यह कैलेंडर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए प्रश्न में यदि 28 जनवरी 2013 को बुधवार हो तो 3 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो ये पूछ रहा है अगर 28 जनवरी 2013 को बुधवार हो तो 3 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो किस महीने से पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जनवरी है तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जनवरी कितने दिन का होता है। जनवरी होता है 31 दिन का। देखिए जनवरी 31 दिन का, 31 दिन में जो 28 दिन है इसका जनवरी का, इसे हम माइनस कर देंगे। 31 में हम 28 माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, हमारा बचेगा 3 दिन। जनवरी में हमने जो हमारा 28 दिन बीत चुका है उसे हमने माइनस कर दिया तो हमारा बचा 3 दिन। तो हम क्या करेंगे, जनवरी का 3 दिन यहाँ पर लिख लेंगे। जनवरी के बाद में कौन सा महीना आता है, उसके बाद में आता है फरवरी। फरवरी जो होता है वो होता है 28 दिन और होता है 29 दिन का। देखिए जो लीप वर्ष होता है वो होता है 29 दिन का, जो सामान्य वर्ष होता है वो होता है 28 दिन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारा ये लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष है। देखिए ये जो 13 है इसे हम 4 से भाग कर कर देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो हम जान लेंगे कि ये लीप वर्ष है। अगर ये 4 से भाग नहीं जाता है तो हम क्या करेंगे, समझ लेंगे कि हमारा ये सामान्य वर्ष है। देखिए इसे हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 तिहाई 12, 13 नहीं होगा। देखिए जब विभाजित नहीं हो रहा है तो क्या होगा, हमारा फरवरी हो जाएगा 28 दिन का। तो हम क्या करेंगे, 3 में हम 28 प्लस करेंगे। 28 दिन हमने क्या किया, फरवरी का ले लिया। उसके बाद में क्या करेंगे, फरवरी के बाद में आता है मार्च। देखिए मार्च में कितने दिन बीते हैं, 3 दिन। तो हम क्या करेंगे, मार्च का 3 दिन ले लेंगे। इन सभी संख्याओं को आपस में हम जोड़ लेंगे। जनवरी का 3 दिन, 28 दिन फरवरी का और 3 दिन मार्च का, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा 3 और 28 31, 31 3 34 हो जाएगा। देखिए 34 दिन हुआ। 34 दिन को हम 7 से भाग कर देंगे। देखिए 7 से भाग किस लिए किया जाता है, क्योंकि जो हफ्ता होता है वो 7 दिन का होता है। इसको हम भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 चौक 28। देखिए 28 हुआ। 34 में हम 28 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 6 दिन। देखिए जो हमारा 6 दिन शेष बचा है इसी को हम लिख लेंगे बस, और किसी से हमें मतलब नहीं है। जो हमारा शेष आया है इसी से हमें मतलब है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा शेष आया है उसको हम बुधवार में ऐड कर लेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। क्या करेंगे, बुधवार के बाद कौन सा आता है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो मंगलवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस प्रश्न में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये पासा का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। देखिए पासे में आकृति में 1 के सम्मुख कौन सा अंक आएगा। पूछ रहा है 1 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, इसी के विपरीत बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 है, उसके बाद हम नीचे देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हैं। देखिए 4 और 2 यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या कोई चित्र में 4 और 2 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें 4 और 2 दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका 4 2 और इसका 4 2,
आपस में कॉमन हो जाएंगे और 1 के विपरीत हो जाएगा 6। आशा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो प्रश्न में देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में कभी भी आए तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पर है। तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, इसी स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए ये 25, यहाँ पर 108 जिस तरह से आया है उसी प्रकार से यहाँ पर भरी जाने वाली संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है। हम इन 3 संख्याओं का क्या करें कि हमारा ये 25 हो जाए। तो देखिए इनको हम जोड़ेंगे, 2 और 3 हमारा होगा 5, 5 5 10। देखिए जोड़ने पर जब हमारा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर संख्या दी हुई है 2 और 3 इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 5। उसके बाद में ये जो संख्या नीचे दी हुई है इससे गुणा कर देंगे तो हमारा कितना होगा, 5 गुणे 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। देखिए 25 यहाँ पर आ रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे ये 4 और ये 8 इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12। 12 को हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 12 9 ये 108। देखिए 108 यहाँ पर हो रहा है। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे ये हमारा है 5, ये 4 इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। 9 गुणे हम 12 करेंगे तो हमारा कितना होगा, हमारा हो जाएगा 12 9 ये 108। तो 108 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आशा है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसे सोल्व कर लोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।